दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अध्यक्ष और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सीनियर फेलो रहे वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल सतगोपाल ने 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। बहुचर्चित होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के प्रणेता के रूप में आप जाने जाते हैं। भारत सरकार के विभिन्न शिक्षा आयोगों, समितियों और हाल में बिहार सरकार द्वारा गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के भी आप सदस्य रहे। इसके बावजूद आपकी पहचान एक रचनात्मक विद्रोही शिक्षाविद की है। शिक्षा नीति एवं उस पर हो रहे नवउदारवादी आक्रमण पर आपने विस्तार से लिखा है। शहीद शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में चले छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन पर संपादित आपकी पुस्तक संघर्ष और निर्माण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। डॉक्टर सतगोपाल जी लंबे अरसे से जन आंदोलनों से जुड़कर वैकल्पिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। उत्पादक काम यानी हाथ से किया गया काम, इसका शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से पुराना रिश्ता है। जब से इंसान ने शिकार करना शुरू किया और फिर एक जगह बसकर खेती करनी शुरू करी, तब से बच्चे और युवा देख रहे हैं कि पूरे परिवार में, आस पड़ोस में किस ढंग से उत्पादन होता है, उसमें शामिल हो रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। इस रिश्ते की बहुत खूबसूरत व्याख्या विख्यात अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा सुधारक जॉन ड्यूई ने 1899 में अपने 3 भाषणों में करी, जो 1900 में छापे गए। इन भाषणों में जॉन ड्यूई का कहना है कि औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप में सभी युवाओं और बच्चों को अपने समाज में ही ये अनुभव मिलता था, तजुर्बा मिलता था कि किस तरीके से भेड़ें चराई जा रही हैं, उनकी ऊन निकाली जा रही है, ऊन से कपड़े बन रहे हैं, किस तरीके से लोहार लोहा गला रहा है, सामान बना रहा है, लकड़ी को कैसे काटा जा रहा है, लकड़ी से घर का फर्नीचर कैसे बन रहा है। इन तमाम कामों में बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं और बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं और सब सीख रहे हैं एक अनुशासित तरीके से। साल के किस समय, किस मौसम में कौन सा काम करना है, दिन के किस समय 24 घंटे में किस तरीके से प्रकृति से, कुदरत से जूझते हुए सीखना है। ये रिश्ता औद्योगिक क्रांति के बाद टूटा। इसलिए जॉन ड्यूई का कहना है कि स्कूल में वापस ये जो रिश्ता है काम और शिक्षा का, इसको वापस शिक्षा में लाया जाए और ये जवाबदेही स्कूल की है, स्कूल नाम की संस्था की है। लॉर्ड मैकॉले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में थे, उन्होंने जिस ढंग का प्रस्ताव ब्रिटिश शिक्षा के लिए तैयार किया सन 1835 में, उसमें लॉर्ड मैकॉले ने 2 काम किए। एक तो भारत की जनता के पास काम से जुड़ा हुआ जितना ज्ञान था उसका उन्होंने मखौल उड़ाया, और दूसरा उन्होंने इस शिक्षा का मकसद ये बना दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार चलाने के लिए किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को तैयार करना है और काली चमड़ी में कैसे गोरा दिमाग बिठा देना है, जो गोरी संस्कृति को और गोरे लोगों के कारोबार को आगे बढ़ाएगा और भारत के शोषण करने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहयोग करेगा। सन 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने मैकॉले की इस शिक्षा नीति की विसंगति को पहचान लिया और उन्होंने हंटर आयोग के सामने अपने ज्ञापन में इस बात पर जोर देकर कहा, अगर आप हिंदुस्तान के बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं तो खेती को शिक्षा के केंद्र में लाइए, पशुपालन को, खेती को शिक्षा के केंद्र में लाइए, तभी शिक्षा को वो दिशा मिलेगी जो भारत के बच्चों को चाहिए। जाहिर था कि हंटर आयोग उनकी इस बात को नहीं मानेगा। 1906 में कांग्रेस कमेटी ने इस पर विचार करते हुए कहा कि अब वो समय आ गया है जब हमको भारत की प्रतिभा और भारत के अपने ज्ञान को पहचानते हुए एक नई शिक्षा व्यवस्था की रचना करनी है और खुद तय करना है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। इस पूरे सिलसिले में सबसे अभूतपूर्व योगदान महात्मा गांधी का रहा, जिन्होंने तमाम उत्पादक कामों को पहचानते हुए जो गांवों में किए जाते थे उनको पहचान कर उन्होंने 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन,
उसमें उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा रखा कि किस तरीके से उत्पादक काम को ज्ञान और मूल्यों के विकास के लिए और नए समाज की रचना करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक नई शिक्षा की कल्पना पेश करी। वहीं पर जाकिर हुसैन कमेटी का भी निर्माण हुआ वर्धा सम्मेलन में, जिसने 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात में हुए हरिपुरा सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट को स्वीकार कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में एक समिति का निर्माण किया, जिसको काम दिया गया कि आज़ाद हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा कैसी होगी, क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरह के ढांचे में पढ़ाया जाएगा, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके पेश किया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद जो नई सरकार बनी, उसने अपने ही द्वारा पारित आज़ादी के इस प्रस्ताव को एक तरफ कर दिया, हाशिए पे पहुंचा दिया, और जो गांधी की प्रेरणा से कुछ स्कूल शुरू हुए थे उनको भी हाशिए पे खड़ा कर दिया। इसलिए मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो काम और शिक्षा को काटती है, एक दूसरे से परे करती है, वो आज भी जारी है। लेकिन ये लड़ाई मैकॉले की शिक्षा पद्धति को तोड़ने की कभी खत्म नहीं हुई। इसका एक उदाहरण है 1972 में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से शुरू हुआ और मध्य प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूलों में 30 साल में फैलकर चलता रहा। उसमें किस तरीके से बच्चे अपने हाथों से प्रयोग करके सीखे, इस बात पर जोर दिया गया, और विज्ञान रटने की जो पद्धति थी इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन 80 के दशक में महाराष्ट्र में पुणे के पास पाबल नाम के गांव में डॉक्टर कालबाग की प्रेरणा से जो विज्ञान आश्रम की स्थापना हुई, उसने होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से एक कदम आगे बढ़कर केवल हाथ से काम करना नहीं, लेकिन गांव के विकास से जोड़कर उत्पादक काम को करते हुए, उसमें विज्ञान को फोकस में रखते हुए, लेकिन उत्पादक काम करते हुए, विकास से जोड़ते हुए शिक्षा कैसी हो, इसकी एक नई कल्पना पेश करी। और वो भी होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण के तरीके से सरकारी स्कूलों में बाद में शुरू की गई। उसकी कहानी को जानना, समझना इसलिए जरूरी है, अगर हमें मैकॉले की साम्राज्यवादी जन विरोधी शिक्षा को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए हम इन प्रयोगों को समझें और इन प्रयोगों के जरिए आगे क्या करना है इसको तय करें, तभी शिक्षा में बदलाव आएगा। पुणे से 70 किलोमीटर दूर पाबल स्थित विज्ञान आश्रम ने स्कूली शिक्षा को विकास के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग प्रस्तुत किया। इसी विज्ञान आश्रम पर अवकाश निर्मिति पुणे द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया। इस फिल्म निर्माण के सिलसिले में प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अनिल सतगोपाल से हमने बातचीत की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर सतगोपाल के साथ लिए गए साक्षात्कार का संकलित रूप। अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म विज्ञान आश्रम शिक्षणातून विकास या विज्ञान आश्रम डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन देखें, तो इस विषय में आपको विज्ञान आश्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होगी।